इधर हैदराबाद में महिला सुरक्षा को लेकर वहां की कमिश्नर ने एक ऐसी पहल की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे भारत में हो रही है। दरअसल कमिश्नर ने खुद देर रात सड़क के पास बस स्टैंड पर खड़ी रही और उसके बाद जो हुआ वो समाज की सच्चाई को बयां करता है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर सफेद सलवार सूट में वहां मौजूद रहे, जिस वजह से मनचले उन पर अश्लील कमेंट करने लगे। ये लोग बाइक से कभी उनके पास आते, कभी छेड़ते तो कभी अश्लील इशारा करते। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस दौरान महिला कमिश्नर देर रात करीब 3 बजे तक वहां मौजूद रहे। इस दौरान 40 मनचलों को पकड़ा गया, फिर उन्हें सबक सिखाया गया। दरअसल महिला पुलिस कमिश्नर बी सुमति ने 1 मई को अपना कार्यभार संभाला, लेकिन इस दौरान उन्हें महिला सुरक्षा को लेकर कई शिकायतें मिली। बस स्टॉप के आसपास हॉस्टल होने की वजह से वहां महिलाएं अक्सर नशे में धुत लोगों का शिकार बनती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक बार फिर से विवादों में आई हैं। फिल्म के द डेविल के गाने सर के चुनाव को लेकर उठे विवाद के बाद नोरा दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंची। मीडिया के सामने माफी भी मांगती दिखी। सर के चुनर गाने पर बढ़ते विवाद को लेकर नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंची और NCW दफ्तर से बाहर निकलने के बाद नोरा ने मीडिया से बात की और माफी मांगी। साथ ही उन्होंने अनाथ बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी ऐलान किया। दरअसल गाने में अश्लील बोल और डांस मूव्स को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हुआ था। NCW ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोरा, संजय दत्त, गीतकार और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को समन जारी किया था। आरोप था कि गाने में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ की खबर है। पुलिस ने घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो हैरान रह गई, क्योंकि पुलिस को घर से करीब 4800 हथियार बरामद हुए। ये वो हथियारों का जखीरा है जो पुलिस ने घर से बरामद किया है। इन हथियारों में तलवार, कटार, खुकुरी और चाकू है। पुलिस ने बताया कि इन बरामद हथियारों की कीमत करीब 43 लाख रुपए है। इन हथियारों को जिसके पास से बरामद किया गया वो लंबे समय से अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़ा हुआ था। इन हथियारों की सप्लाई अलग अलग जगह होनी थी, लेकिन ये हथियार खूनी वारदात में इस्तेमाल होते उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि इतने बड़े पैमाने पर हथियार कहां से लाए गए और उन्हें किसे सप्लाई किया जाना था। खबर बिहार के सीवान से। सीवान में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी बानगी दिखाता एक वीडियो सामने आया। 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को लूटा, हवाई फायरिंग की, फरार भी हुए। हाथ में रिवॉल्वर लिए एक नकाबपोश बदमाश दनादन फायरिंग कर रहा है, क्योंकि उसके बाकी साथी ज्वेलरी शॉप को लूट रहे हैं। लूट को अंजाम देने के बाद देखिए एक एक करके लुटेरे बाहर आ रहे हैं। लुटेरों के पास ज्वेलरी से भरे बोरे हैं। इनके बाहर निकलते ही आसपास के लोग इन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। वहीं बाकी 3 लुटेरों को लोग घेर लेते हैं, जिनमें 2 लुटेरे तो वहां से भाग निकले, लेकिन इस गैंग का एक लुटेरा लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया गया। श्रीनगर के जैथियार से खबर है, जहां पर 3000 साल पुराने माता ज्येष्ठा देवी मंदिर में भक्तों की गूंज और भजनों की ध्वनि से माहौल फिर से जीवंत हुआ। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी कुलदेवी का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया। 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। बता दें कि 1990 के दशक के बाद पहली बार इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। भक्तों का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें अपनी खोई हुई पहचान और पुरखों की जड़ें फिर से महसूस हुई। बता दें कि माता ज्येष्ठ देवी को परम शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो भक्तों को सुरक्षा, समृद्धि और बुद्धि देती हैं। वैदिक मंत्र और भव्य महायज्ञ के साथ ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया है। इधर इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। शहर के बीचों बीच पानी की तेज धार बह रही है। ऐसी बरसात की इमारत भरभरा कर गिर गई। कुछ अस्थायी घरों के शेड्स तक उड़ गए। और वहां से जो तस्वीर आई वो बेहद ही डरावनी थी। लेबोंग रीजेंसी में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी। कई घरों के शेड तक पानी में बहते दिखाई दिए। बारिश के बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई कि कुछ ही मिनटों में घर ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया और पानी में समा गया। कुदरत की विनाश लीला इंडोनेशिया के कई हिस्सों में देखी गई। घरों के किनारे से पानी ऐसे उफान मार रहा था जैसे कोई नदी हो, लेकिन मटमैला ये पानी बाढ़ का है जिसने तबाही मचा रखी है। नासिक के TCS केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। फरार आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी की खबर आ रही सामने। छत्रपति संभाजीनगर से निदा खान की गिरफ्तारी हुई है। यौन शोषण केस में मदद करने का आरोप लग रहा है निदा पर, और निदा खान पर आरोपियों की मदद करने के आरोप के बाद अब गिरफ्तारी की अपडेट सामने आई है। फरार आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी की बड़ी जानकारी। छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तारी हुई है। यौन शोषण मामला, उसमें मदद का आरोप है।
हरियाणा के हिसार में आग के तांडव की तस्वीर ऐसी सामने आई कि जिसको देखने के बाद हर किसी की रूह कांप जाए। आग लगने से होटल में फंसी युवती ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। होटल डिजायर रेड स्क्वायर मार्केट। घटना हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट की है, जहां 4 मंजिला होटल में आग लग गई और इस आग में एक लड़की होटल में ही फंस गई। इस दौरान लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए होटल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन उससे पहले नीचे खड़े लोगों ने चादर मंगाकर एक सुरक्षा कवच बनाया और लड़की को उस पर कुदवा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं 23 साल की इस लड़की की हिम्मत को लोग सलाम कर रहे हैं। हालांकि नीचे कूदने के बाद युवती को हल्की चोटें आई हैं।